बहुत प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करते हैं मोम डैड ऑन। प्यार साथियों, आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि प्यार साथियों इस वीडियो को देखने के बाद प्यार साथियों आपको एक लेखक और कहानी की जो विधाएं हैं उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। प्यार साथियों जिस प्रकार से यहाँ पर गोदली में प्यार साथियों काव्यखंड है गोदली बुक का, अगर आप गद्य खंड के ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्यार साथियों इस वीडियो के नीचे में लिंक दबा कर देख लीजिए। प्यार साथियों इसको मैं बेहतरीन ट्रिक से बताऊंगा प्यार साथियों, और कहानी की रोमांटिक साथ बताऊंगा प्यार साथियों। आप एक तरह से हंसते हंसते आप याद कर सकते हैं। तो प्यार साथियों क्लास को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहला गुरु नानक। अब गुरु नानक जो लिखा गया तो क्या लिखा गया कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख नहीं माने। अब जो ये लिखा गया इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं प्यार साथियों, कहानी से कैसे है। अब देखिए प्यार साथियों गुरु जो होता है प्यार साथियों, गुरु किससे सीखना चाहिए, गुरु का ज्ञान किससे लेना चाहिए, राम से लेना चाहिए। प्यार साथियों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, गुरु के ज्ञान किससे लेना चाहिए, राम से। अब राम से लेना चाहिए तो क्या होगा, जब गुरु की बात आए गुरु नानक की, तो गुरु नानक की गुरु का ज्ञान किससे लेना चाहिए, राम से, तो राम हो जाएगा। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस प्रकार से याद रखते हैं। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार से 2 नंबर में लिखा गया प्यार साथियों कि रस खान। अब देखिए रस खान प्रेम ऐनी श्री राधिका करीन के कुंजन ऊपर वारो। अब इसको प्यार साथियों कहानी या ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हैं प्यार साथियों, तो जरूर आप इस वाणी को सुनिए और याद रखिए प्यार साथियों। कहते हैं कि रस खान, देखिए प्यार साथियों रस खान किस में अच्छा लगता है, रस खाने में किसके अच्छा लगता है, प्रेम की प्यार साथियों। प्रेम की रस जो है ना खाने में आपको अच्छा लगता है। तो रस खान की बात आए तो आपको प्रेम का याद हो जाएगा प्यार साथियों। तो प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका। रस खान किसका अच्छा लगता है, तो राधा की प्रेम अच्छा लगता है। यहाँ पर अधिका लिखा गया प्यार साथियों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं प्यार साथियों। उसी प्रकार से आप देखिए प्यार साथियों 3 नंबर में लिखा गया बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों कि घनानंद। अब प्यार साथियों कह रहा है कि घनानंद, यहाँ पे लिखा गया कि अति सुदे स्नेह को मार्ग है, मोह आंसू वह हिन ले वर्षो। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं प्यार साथियों ट्रिक से, तो आप कंप्लीट अभी देखेंगे प्यार साथियों। तो इसको जब यहाँ पर कह रहा है कि घनानंद कह रहा है, तो घनानंद कह रहा है, तो घनानंद प्यार साथियों अति सुधे स्नेह को मारा गया। तो घनानंद देखिए घनानंद के आनंद कब आते हैं, जब शुद्ध लोग रहते हैं। आप जब सीधे लोग के पास रहते हैं, जब शरीफ लोग के पास रहते हैं, तब उसके आनंद आते हैं प्यार साथियों। जब भी घनानंद की बात आएगा तो प्यार साथियों आप अति सुधे स्नेह को मार्ग इस प्रकार से याद रख सकते। कैसे प्यार साथियों, जब घनानंद व्यक्ति आपके पास आता है, जब घना व्यक्ति आपके पास रहता है प्यार साथियों, तो उस व्यक्ति का घना के व्यक्ति का क्या सही रहना चाहिए प्यार साथियों, उसका जो वह सीधा शरीफ रहना चाहिए प्यार साथियों। तो यहाँ पे लिखा गया जैसे अति सुधो, मतलब सुधो मतलब क्या, शरीफ या सुधा रहना चाहिए प्यार साथियों, अच्छा रहना चाहिए, कपट उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों चौथा चलते हैं प्यार साथियों, कह रहा है कि प्रेम घन। तो प्रेम घन प्यार साथियों एक होता है प्यार साथियों प्रेम घन। तो प्रेम घन का प्यार साथियों लिखा कौन होगा, स्वदेशी हो जाएगा। तो इसको कैसे हम याद रखें, देखिए प्यार साथियों प्रेम और घन, तो देखिए प्रेम करते हैं एक प्यार साथियों जो व्यक्ति से करते हैं, तो प्रेम करते हैं सिर्फ उसके पास क्या कहते हैं धन नहीं रहता प्यार साथियों। जब हम प्रेम घन की यहाँ बात कर रहे हैं घन की, तो घन को हम समझ लेना है धन। तो स्वदेशी मतलब सबसे करते हैं लेकिन यहाँ पर देश में धन है, तो इससे हो जाएगा स्वदेशी। तो क्या होगा, प्रेम घनानंद का क्या लिखा हो जाएगा, स्वदेशी प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों 5वां नंबर को आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अब लिखा गया यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। देखिए प्यार साथियों इसको कैसे याद रख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जब भी आ जाएगी तो इसको किस प्रकार से हम याद रखें। सुमित्रा नंदन पंत आएगा तो नंदन पंत हमारा भारत में सुमित्रा नंदन पंत की तरह अच्छा है प्यार साथियों, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सुमित्रा नंदन की नाम आए तो यहाँ पर हम मारेंगे भारत माता प्यार साथियों। प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा प्यार साथियों कि भारत माता कहानी का लेखक कौन है, तो जरूर आप मारिएगा सुमित्रा नंदन पंत प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से आपको मैं यही बता देना चाहता हूँ प्यार साथियों कि जरूर आप मेरे दोस्तों मेरे प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से देख सकते हैं कि 6ठा नंबर में लिखा गया प्यार साथियों कि रामधारी सिंह दिवाकर।
अब रामधारी सिंह दिवाकर, तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिवाकर की जब भी बात आए तो प्यारे साथियों जनतंत्र का जन्म को याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं रामधारी सिंह, रामधारी सिंह। तो रामधारी सिंह कब होता है? जनतंत्र का जन्म में होता है प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों अग, इसका शॉर्ट नाम है प्यारे साथियों अग। आग देखिए प्यारे साथियों, आग मतलब हुआ आग। तो आग प्यारे साथियों आग कब हुआ था? जब हिरोशिमा पर प्यारे साथियों बम गिराया गया था प्यारे साथियों, तो तब क्या हुआ कि आग हो गया। एक पूरा जो कहते हैं, जिस प्रकार से आप देखेंगे चूल्हा में अगर एक बार ही लो दे देते हैं तो कितना आग होता है, उसी प्रकार से आग को हम मान लेंगे आग, आग और उसी से हो जाएगा हिरोशिमा प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों ये सब चीज बातें कहानी में अच्छा लगता है प्यारे साथियों, कविताओं में ये सब बात कोई रियल नहीं है हम जो बोल रहे प्यारे साथियों। एक आपको याद दिलाने के लिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ प्यारे साथियों, शॉर्ट ट्रिक और कॉमेडियन ट्रिक बना रहे प्यारे साथियों। और उसी प्रकार से प्यारे साथियों देखेंगे 8वां नंबर में प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कुंवर नारायण। देखिए कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, इसको कैसे है प्यारे साथियों? जिस व्यक्ति के पास बल रहेगा वही वृक्ष को काटेगा। तो कुंवर नारायण यहाँ पे लिखा है प्यारे साथियों कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण क्या, उसका पास बल है, कुंवर है प्यारे साथियों, तो वही एक वृक्ष को हत्या कर सकता है। तो एक वृक्ष की हत्या। अब पूछा जाएगा प्यारे साथियों एक वृक्ष की हत्या की लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण मारेंगे प्यारे साथियों ऑप्शन में। अब उसी प्रकार से आगे चलते प्यारे साथियों 9वां नंबर में लिखा है कि ब्रेन डंगवाल। अब प्यारे साथियों इसको समझिए, बहुत ही आनंदमय है प्यारे साथियों। कह रहे कि ब्रेन डंगवाल तो हमारी नींद। प्यारे साथियों क्या करता है कि जब ब्रेन नाम की एक व्यक्ति अपने कोठियों पर डांग मारते हैं तो क्या होता है कि उसको खुद ही नींद नहीं आता। प्यारे साथियों आप समझ लीजिए, आप ही किसी व्यक्ति के पास जब वो व्यक्ति सोया हुआ है और उस पर आप लाठी से डंडा मारेंगे प्यारे साथियों उसके बगल में, क्या उसको नींद होगा? तो नहीं होगा प्यारे साथियों। यहाँ पर लिखा है कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण सॉरी यहाँ पर बता दिया प्यारे साथियों। अब यहाँ ब्रेन डंगवाल, जब किसी व्यक्ति के सोए हुए निकट में हम डंगवाल चलाते हैं तो प्यारे साथियों उसको नींद नहीं होता है। तो इसका लेखक हो गया हमारी नींद। उसी प्रकार से प्यारे साथियों अब समझेंगे हम अनामिका। अनामिका अक्षर ज्ञान, देखो अनामिका, अनामिका तो हम कब सीखते प्यारे साथियों? तो अक्षर को सीखते हैं। तो अक्षर को हम बचपन में सीखते हैं। तो बचपन में हम क्या सीखते हैं? तो से अक्षर ज्ञान हो जाएगा प्यारे साथियों। से अनामिका, से अक्षर ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे साथियों आप याद रख सकते हैं। अब प्यारे साथियों सिर्फ 2 ही बचा है, तो आपसे लास्ट में कह रहा हूँ प्यारे साथियों जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अब उसी प्रकार से प्यारे साथियों 11वां नंबर में कह रहा है कि जीवनंदन दास। अब जीवनंदन दास इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लेख कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर। अब देखिए प्यारे साथियों जीवन अगर आपको एक बार मिला है, अगर आप एक बार इस जीवन को व्यतीत कर देते हैं तो आप फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि जीवनंदन दास कह रहा है कि लेखक कि लौट कर आऊंगा फिर। तो जब जीवनंदन दास की बात आए प्यारे जीवनंदन, जीवनंदन यहाँ पर जीवनंदन दास होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर दास, जीवनंदन दास की जब भी बात आए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा कि लौट कर आऊंगा फिर। यहाँ पर कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर, लेकिन जीवन कभी लौट कर प्यारे साथियों नहीं आता है। उसी प्रकार से प्यारे साथियों अब देखेंगे लास्ट प्यारे साथियों कह रहा है कि रेनल मालिया रिके, इसका कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। अब देखिए प्यारे साथियों रेनल क्या कह रहा है? रेनल प्रभु को कह रहा है कि रेनल, तो प्रभु को क्या आप रे कह सकते प्यारे साथियों? तो उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रभु को जब कह रहा है रेनल तो यहाँ पे मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो प्यारे साथियों मैंने बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों काव्य खंड को प्यारे साथियों मैंने ट्रिक से बताऊं प्यारे साथियों। जरूर इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए प्यारे साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों।